आज के एपिसोड की शुरुआत में भायेश उदास मन से कहता है, मैं यहाँ खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन दुख लेकर बैठ गया। बाबूजी प्यार से उसे सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं, अपने लोग ही तो होते हैं जिनके सामने दिल की बात की जाती है। राही कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अनुपमा उसे समझाती है, हुनर है तो काम की कमी नहीं। अपने दुख को दिल में रखकर भी दूसरों की खुशी में शामिल होना भी बड़ी बात है। लीला भायेश से कहती है कि वह अपनी पत्नी को बुलाए, लेकिन भायेश मना करता है, कहता है कि अगर वह आई तो झगड़ा होगा। लीला ताना कसते हुए कहती है, तुमने दूसरी शादी की थी, फिर भी खुश नहीं हो। जब अकेले थे तो ज्यादा सुकून था। मैंने तो तुम्हें समझाया था कि इस उम्र में दूसरी शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अनुपमा भायेश को हिम्मत देती है और कहती है, चिंता मत करो, वक्त सब ठीक कर देगा। बस अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करो। वह तुम्हारी जीवन संगिनी है और उस पर तुम्हारा अधिकार है। इसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होती है, जिसमें अनुपमा प्रेम और अंश के साथ डांस करती है। फिर अंश और प्रार्थना और प्रेम और राही भी डांस करते हैं। सभी खुशी खुशी हल्दी लगाते हैं और आनंद लेते हैं। इस बीच माही को अकेलापन महसूस होने लगता है और वह दुखी होकर वहां से चली जाती है। अनुपमा उसे ढूंढने जाती है, लेकिन तभी जिग्नेश उससे गुलाब के पकोड़े मांगता है। माही अपने कमरे में जाती है और अपनी शादी की यादें ताजगी से जीने लगती है। वह अपनी हल्दी की ड्रेस को देखती है और इसे गले लगाती है। माही दुखी होकर कहती है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं क्यों बाकी सब की तरह सजीदजी नहीं हूँ। और फिर वह मंगलसूत्र पहन लेती है। यह श्रृंगार मेरी किस्मत में क्यों नहीं है, वह सोचती है। इधर अनुपमा माही को ढूंढने निकल जाती है और रास्ते में मोटीबा और ख्याति से मिलती है। जब वे अंदर आते हैं, अनुपमा पूछती है, पराग जी नहीं आए? मोटीबा ने सभी को एक कागज दिया, जिसमें लिखा था कि प्रार्थना को अंश का बच्चा सौंपना होगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और अनुपमा मोटीबा से कहती है, आप एक माँ से उसका बच्चा छीनने की बात कर रही हैं? बातों बातों में यह बहस बढ़ जाती है और अनुपमा स्पष्ट रूप से कहती है, उस बच्चे पर सिर्फ प्रार्थना का अधिकार है। मोटीबा गुस्से में कहती है, अगर हमें ये बच्चा चाहिए तो हम किसी भी हालत में इसे छीन लेंगे। अनुपमा गुस्से में कहती है, अगर हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। इसके बाद मोटीबा चुप हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में अनुपमा प्रार्थना से कहेगी कि बच्ची के भाग्य में अंश का नाम लिखा है। इसके बाद एक नई कहानी के मोड़ पर ख्याति अनुपमा पर गुस्सा करेगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।